वेलकम टू यूनी कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो बच्चों आज हमने कुछ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के इम्पॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ठीक है। और ये जो बच्चों मैंने क्वेश्चंस लिखा हुआ है ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए बच्चों इन क्वेश्चंस को बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे और इनकी डिग्री कैसे निकालते हैं ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 1 लिखा है मैंने 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स प्लस कितना ई की पावर एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू कितना बच्चों डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। और बच्चों इस तरह के बच्चों जब भी क्वेश्चन अगर आपको मिले पहली चीज़ आप मेथड इसमें समझिए। देखिए अगर मैंने आपको बताया था अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्स अपॉन वाई हो, ठीक है, या बच्चों लॉग हो, लॉग क्या हो जाए एक्स अपॉन वाई हो, या बच्चों ई की पावर में एक्स अपॉन वाई हो, तो इस तरह के बच्चों अगर फंक्शंस मिल जाएं तो ध्यान देना इसमें हम लोग करते क्या हैं, इसमें देखिए x ऊपर है, जहाँ y ऊपर होना चाहिए यहाँ पे क्या है x ऊपर है, तो यहाँ पे x इक्वल टू हम लोग क्या मानते हैं vy मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू क्या लेट करेंगे vy। तो यहाँ पे जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा dx अपॉन कितना बच्चों dy। तो यहाँ पे v प्लस y इंटू कितना बच्चों dv अपॉन कितना dy। तो इस तरह का बच्चों इसमें प्रोसेस चलता है, ठीक है। और यहाँ से लास्ट में हम लोग क्या करते हैं y की वैल्यू निकाल लेते हैं, v की वैल्यू निकालते हैं तो x अपॉन y पुट कर देते हैं। ये आपका सेकंड मेथड होगा। और फर्स्ट मेथड तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या था देखिए इसमें समझिए, जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल क्या मिल जाए एक y अपॉन एक्स मिल जाए, y अपॉन एक्स लॉग कितना बच्चों y अपॉन एक्स मिल जाए, ए की पावर में y अपॉन एक्स मिल जाए। इस तरह के अगर बच्चों फंक्शंस मिलते हैं तो वहाँ पे मुझे क्या लेट करना पड़ेगा, अगर y अपॉन एक्स है, अगर क्या हो y अपॉन एक्स है तो y इक्वल टू मैं लेट करूँगा vx और इसको बच्चों बनाऊँगा dy अपॉन dx के फॉर्म में। तो यहाँ पे v प्लस एक्स इंटू डी अपॉन कितना बच्चों dx। तो बच्चों इस तरह के फंक्शंस आप सबसे पहले पहचानिए, आपको पहचानना पड़ेगा। तो देखिए अगर x अपॉन वाई मिल जाए, अब देखिए इस क्वेश्चंस में x अपॉन वाई है, x अपॉन वाई, तो हम बच्चों क्या निकालेंगे dx अपॉन dy निकालेंगे, ठीक है। मैं क्या निकालूंगा dx अपॉन dy। और इस क्वेश्चंस में देखिए अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे log m माइनस लॉग n है तो मैं क्या लिख सकता हूँ log y अपॉन कितना x लिख सकता हूँ। तो इसमें बच्चों मैं क्या लेट करूँगा y इक्वल टू कितना बच्चों vx इस क्वेश्चंस में। और देखिए बच्चों यहाँ भी y अपॉन एक्स है, यहाँ भी y अपॉन एक्स है, तो मैं क्या लेट करूँगा y इक्वल टू vx, क्या निकालूंगा dy अपॉन dx निकालूंगा। और यहाँ भी देखिए इस तरह के क्वेश्चन में y अपॉन एक्स, तो आपको कुछ करना नहीं है, सीधा बच्चों फंक्शंस क्या करने पहचानने हैं। अगर बच्चों आप फंक्शंस पहचान लोगे कि किस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो आप वहाँ से सीधे अगर x अपॉन वाई के फॉर्म है dx अपॉन dy निकालो, y अपॉन एक्स के फॉर्म में है तो क्या निकालूंगा dy अपॉन dx निकालूंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों इन क्वेश्चंस को हम लगाते हैं, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को नोट करिए अच्छे ढंग से, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चन नंबर देखिए मैंने फर्स्ट लिखा है, सेकंड लिखा है, थर्ड लिखा है एंड फोर्थ लिखा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट सरफ करने वाला हूँ क्योंकि इसमें मैं ओनली 2 ही क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है, और 2 क्वेश्चंस आप लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड ही देख लेते हैं और सेकंड को बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक मैंने y अपॉन एक्स के फॉर्म में लिया है क्वेश्चंस और एक मैंने क्या लिया है x अपॉन वाई के फॉर्म में लिया है, ठीक है। तो उसी प्रकार ही क्वेश्चंस हैं। तो आप अगर ये क्वेश्चन समझ लेंगे कैसे सॉल्व करना है, बाकी मेथड बच्चों बस वही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे,
जो भी आपकी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है बच्चों आप उसको लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए x इंटू डी वाई अपॉन कितना बच्चों dx लिखा है इक्वल टू कितना बच्चों y ब्रैकेट में log y माइनस कितना बच्चों log x प्लस कितना बच्चों 1। ठीक है, अब बच्चों इसमें हमें करना क्या है ध्यान से समझना। डी वाई अपॉन डी एक्स पहले से ही दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा log m माइनस log n को मैं क्या लिख सकता हूँ log y अपॉन x लिख सकता हूँ प्लस कितना बच्चों 1 लिख सकता हूँ ना। अब बच्चों यहाँ से क्या निकालेंगे बताइए डी वाई अपॉन कितना बच्चों डी एक्स, यहाँ क्या मिलेगा y अपॉन एक्स मिल जाएगा। अब यहाँ क्या मिलेगा बताइए log y अपॉन एक्स प्लस कितना बच्चों 1। इसको बच्चों हम क्या नाम देंगे, इसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे। अब बच्चों इसमें देखिए लेट क्या करेंगे, मैंने अभी जस्ट बताया y इक्वल टू कितना बी एक्स इक्वेशन 2, तो y का यानी x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा वी एक्स बी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसको बच्चों हम लोग क्या मान लेंगे थर्ड मान लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पे मैं ये चीज़ लिखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। देखिए बच्चों यहाँ पे, तो अब देखिए मैं क्या करूँगा इसकी वैल्यू यानी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँगा इसके स्थान पे। ठीक है, तो रखिए यहाँ पे बी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वाई के स्थान पे बी एक्स रखिए वी एक्स अपॉन कितना बच्चों एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या रखेंगे log y के स्थान पे वी एक्स अपॉन कितना बच्चों x प्लस कितना बच्चों 1। ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, तो देखिए v प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। मैं बच्चों क्या करूँगा यहाँ पे बताइए v का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या मिलता है v इंटू लॉग b प्लस b का 1 में करिए v। अब देखिए ये प्लस का v है, इधर भी प्लस का v है, पश्चांता करेंगे तो बच्चों क्या होगा माइनस होगा ना, तो प्लस एंड माइनस क्या होंगे कैंसिल होंगे। तो यहाँ पे क्या मिला x डी बी अपॉन कितना बच्चों डी एक्स इक्वल टू कितना बच्चों b log v। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब देखिए बच्चों यहाँ पे यानी डी बी अपॉन वी लॉग वी इक्वल टू कितना होगा बच्चों डी एक्स अपॉन एक्स। दोनों पक्षों में बच्चों क्या करेंगे इंटीग्रेशंस करेंगे, ये चीज़ लिख लेना आप लोग ऑन इंटीग्रेशंस। अब बच्चों यहाँ पे बताइएगा ध्यान से समझिए, अगर मैं log v को लेट कर लूँ, क्या लेट करूँ log v को लेट करूँगा t, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/v आएगा। बोलिए जल्दी से 1/v आएगा कि नहीं, 100% आएगा। तो बच्चों अगर जब यानी मैं जिस फंक्शन को बच्चों मैं लेट करूँगा, अगर बच्चों मुझे वही ऊपर मिल जाए तो उसका इंटीग्रेशंस मैंने बताया था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एफ एक्स इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना बच्चों लॉग एफ एक्स प्लस कितना बच्चों सी। ये चीज़ें मैंने बताया था, तो ये चीज़ बच्चों आपको याद हो गई होंगी। अगर आपने सभी वीडियोस अगर आपने देखा होगा तो ये चीज़ें याद होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ करूँगा, उसका फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ। तो देखिए इसका जो बच्चों इंटीग्रेशंस होगा, इसका इंटीग्रेशन बच्चों जो होगा कितना होगा बताइए। सबसे पहले तो मैं लॉग लिखूँगा, फिर क्या लिखूँगा लॉग बी लिख दूँगा, क्योंकि ये यही तो है फंक्शंस एफ एक्स लॉग एफ एक्स इक्वल टू कितना बच्चों, यहाँ भी क्या होगा log x प्लस कितना बच्चों, इधर भी log c जोड़ेंगे log x प्लस log c, क्योंकि log में चल रहा है। आप देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा log v इक्वल टू मैं इसको क्या ले सकता हूँ c इंटू एक्स या x इंटू सी, कुछ भी लिखिए। अब देखिए एंटी लॉग लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मैंने प्रोसेस बताया है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा log v इक्वल टू c इंटू एक्स। तो देखिए बच्चों यहाँ पे e होता है, ये e की पावर में क्या चढ़ेगा cx, तो v इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों e की पावर में cx। अब v की वैल्यू अगर मैं रखूँ कितना, v की वैल्यू y अपॉन एक्स,
तो इक्वल टू ई की पावर सी एक्स। तो बच्चों यहाँ से y की वैल्यू कितना निकल के आएगा, x इंटू ई की पावर में सी एक्स। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, y इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर सी एक्स। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करेंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको तो बिल्कुल मत मिस करिए। ठीक, अब देखिए जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ बच्चों, आप उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व करिए, यानी 1 बार 2 बार 3 बार इसको प्रैक्टिस करिए। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें देखिए मैंने होमोजीनियस फंक्शंस का मैंने क्वेश्चंस लिखा हुआ है, तो इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग चेक किया करो, उसको लिखा करो अच्छे से, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम लिखते हैं बच्चों, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये पूरा का पूरा ऐसे उतारेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन, ठीक, सॉल्यूशन लिखा मैंने फर्स्ट। अब बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिख दिया। अब देखिए जो फंक्शंस मैंने बताया x अपॉन वाई के फॉर्म में अगर बच्चों हो, किस फॉर्म में, x अपॉन वाई के फॉर्म में अगर होता है बच्चों, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे बताइए, डी एक्स अपॉन डी वाई निकालूंगा। इसको उधर ले जाएंगे माइनस होगा, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं, माइनस होगा। तो चलिए तो यहाँ पे इसको ये डिवाइड में जाएगा, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या निकल के आएगा, देखिए 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई, x अपॉन वाई इंटू कितना बच्चों डी एक्स इक्वल टू ई की पावर में x अपॉन वाई, ब्रैकेट में बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू कितना बच्चों डी वाई। अब डी वाई को नीचे लाइए, तो डी एक्स अपॉन कितना होगा बच्चों डी वाई इक्वल टू माइनस ए की पावर में x अपॉन वाई, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक है, अपॉन कितना बच्चों 1 प्लस ए की पावर में x अपॉन वाई, ठीक है। और बच्चों अगर आप माइनस का मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो आप माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं अंदर, ठीक है। तो चलिए अच्छा मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं, डी एक्स अपॉन कितना बच्चों डी वाई इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये प्लस होगा और ये क्या होगा माइनस, यानी x अपॉन वाई -1, ठीक है, इनटू e की पावर में x अपॉन वाई अपॉन में 1 प्लस e की पावर में बच्चों x अपॉन वाई। इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 1 देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लेट करूँगा बताइए जल्दी से, x इक्वल टू कितना बच्चों वी वाई, इक्वेशन 2 यहाँ मैं क्या लिखूँगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा v प्लस वाई इंटू डी बी अपॉन डी वाई। क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पे मैं इनका यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 का यूज़ करूँगा। इसकी वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो क्या मिलेगा v प्लस वाई इंटू डी बी अपॉन कितना बच्चों डी वाई, ठीक है, इक्वल टू बच्चों मैं लिख सकता हूँ x के स्थान पे मैं डालूंगा वी वाई, देखिए वी वाई अपॉन कितना बच्चों y -1 इंटू ए की पावर में x के स्थान पे वी वाई डालिए, वी वाई अपॉन कितना बच्चों y, ठीक है। और नीचे भी यही चीज़ होगा 1 प्लस e की पावर में वी वाई अपॉन कितना बच्चों y, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या मिला बच्चों v प्लस वाई इंटू डी बी अपॉन कितना बच्चों डी वाई इक्वल टू b माइनस वन इंटू ई की पावर में बच्चों v अपॉन 1 प्लस ई की पावर में v। यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों देखिए v एक तरफ है, लेकिन ये वाला v मुझे पसंद करना पड़ेगा, तो y इंटू डी बी अपॉन कितना बच्चों डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा v इंटू ई की पावर b माइनस ई की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर में v माइनस, ये प्लस है बच्चों, इधर पश्चाता करेंगे तो माइनस होगा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करिए, y इंटू डी बी अपॉन कितना बच्चों डी वाई इक्वल टू क्या लिखूंगा बच्चों यहाँ पे
देखिए v इंटू ई की पावर v माइनस ई की पावर v माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन करिए माइनस v, इसका मल्टीप्लिकेशन करिए माइनस v ई की पावर में v अपॉन कितना बच्चों 1 प्लस ई की पावर में v। अब देखिए बच्चों ये माइनस का है और ये बच्चों प्लस का है, ये कैंसिल होगा और देखिए यहाँ माइनस माइनस कॉमन ले सकता हूँ। तो बच्चों आप इसको नोट करिए, मैं इसको रब करूँगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस को अच्छे से, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिस मत करिएगा, ठीक। तो y इंटू कितना बच्चों डी वाई अपॉन कितना डी वी अपॉन कितना बच्चों डी वाई, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या मिला ई बी ई की पावर v प्लस कितना बच्चों v अपॉन कितना बच्चों 1 प्लस ई की पावर में बच्चों v। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक तरफ यानी y करूँगा, एक तरफ बच्चों v करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब बच्चों ध्यान से समझिए, ये इधर आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों b प्लस ई की पावर v इंटू कितना बच्चों डी वी इक्वल टू कितना बच्चों, मैं क्या लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन कितना बच्चों y, ठीक है। अब बच्चों मैं दोनों पक्षों में क्या करूँगा, समाकलन करूँगा ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। तो देखिए दोनों पक्षों में जब समाकलन करेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों v प्लस ई की पावर v। देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ई की पावर में क्या होगा, ई की पावर में v होगा। क्लियर है, इसको इधर लाएंगे, इसको ये नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस ई की पावर में v। क्लियर बच्चों। अब देखिए यहाँ पे, ठीक, b प्लस ई की पावर v इंटू कितना बच्चों डी बी इक्वल टू कितना, माइनस बाहर करिए डी वाई अपॉन कितना बच्चों y लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में समाकलन किया, ठीक है। अब देखिए बच्चों इनको तो रब कर सकता हूँ। अब देखिए क्वेश्चंस को, अब आपको करना क्या है, इंटीग्रेशंस करना है। अब मैंने बताया क्या था, यदि कोई फंक्शंस f ऑफ x हो, उसका अवकलन करिए ऊपर मिल जाए, तो इसका बच्चों जो इंटीग्रेशंस होता है ये क्या होता है log fx प्लस कितना बच्चों c। देखिए यहाँ पे v प्लस ई की पावर v का डिफरेंशिएशन करिए 1 मिलेगा, ई की पावर v का ई की पावर v। तो बच्चों इसका जो इंटीग्रेशंस होगा log v प्लस ई की पावर v होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ log v प्लस ई की पावर में v। क्लियर है। और यहाँ पे बच्चों क्या होगा, माइनस का log y, और ये log चल रहा है तो आप log c जोड़ दीजिए, ठीक है। ये माइनस का इधर परेशानता कर लीजिए, तो क्या होगा log, देखिए m इंटू एन कर सकते हैं। चलिए अच्छा एक स्टेप लिखिए, v प्लस ई की पावर v प्लस कितना बच्चों log y इक्वल टू कितना बच्चों log c। अब देखिए मैं इसको इंटू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, v प्लस ई की पावर में v इंटू कितना बच्चों y इक्वल टू कितना log c। एंटी लॉग लेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, v प्लस ई की पावर में v इंटू कितना बच्चों y इक्वल टू कितना c। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, b का मान रखना है। मैंने क्या लेट किया था, x इक्वल टू बी वाई, तो v की वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, x अपॉन वाई। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू रखना है। तो v के स्थान पर रख दीजिए x अपॉन वाई प्लस क्या लिखेंगे, e की पावर में x अपॉन वाई। क्लियर। अब देखिए बच्चों इनटू में क्या है, y इक्वल टू कितना c। ठीक है। अब देखिए इनको थोड़ा सा, अब बच्चों इनको सॉल्व करना है। कुछ आपका आंसर आ चुका है, आप y का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x प्लस कितना बच्चों y इंटू ई की पावर में x अपॉन वाई, अपॉन में बच्चों में क्या लिखूंगा y, और बाहर में इंटू में भी क्या है y है, इक्वल टू क्या है बच्चों c। y से y क्या होगा, कैंसिल होगा। तो बच्चों जो आपका आंसर आया x प्लस
y इंटू ई की पावर में x अपॉन वाई इक्वल टू कितना बच्चों c। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान है और ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन बच्चों लगा सकते हैं और ये टॉपिक तो बहुत ही आसान है, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों इन्हीं से रिलेटेड ही होगा, ठीक है, यानी रिडिजुअल करके। ठीक, तो बच्चों हम वो लेक्चर्स नेक्स्ट टाइम में देखेंगे और आज के लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।